मेरे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कोई आपका अपना आपसे दूर चला जाएगा। वो आपके घर का सदस्य है और तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। यदि रोक सकते हो तो रोक लो। वह तुम्हारा साथ छोड़ देगा, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस संदेश को सिर्फ अंत तक देखना है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। महादेव जी ने यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है। इस संदेश को अंत तक देखना, नहीं तो महादेव आपसे नाराज हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। इस संदेश को अंत तक देखना, वरना बुरे फंस सकते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए कुछ खास चमत्कार लेकर आएगा। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें कुछ ऐसा अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हें आर्थिक रूप में से सहायता, मदद करेंगे। मेरे बच्चे, किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि यह बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। मेरे बच्चे, प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, उससे आप बेहद प्रेम करते हैं। उसकी कीमत आप अपने जीवन में आप भली भांति समझते हैं। मेरे बच्चे, जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके उसे खो दिया है। मेरे बच्चे, जीवन में जिसे तुम प्रेम करते हो उसे समझने का प्रयास करो। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से
और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण यह है कि आज भी श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। मेरे बच्चे, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, किंतु आपकी मेहनत का उचित इनाम आपको अभी तक नहीं मिला पाया है। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है आपकी मेहनत का उचित फल आपको प्राप्त हो। मेरे बच्चे, मनुष्य को सबसे अधिक क्रोध उन लोगों पर आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते हैं। मेरे बच्चे, प्रेम सुख के साथ दुख लाता है, पर जो उसे दुख को सुख समझता है, उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम भी लक्ष्य के ही बातें बयां नहीं जिया जाता है। पाने और खोने का उपकरण तो व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी समय समय पर परीक्षा लेता हूँ और तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं बनाता हूँ। ताकि तुम हताश और निराश न हो। मैं तुम्हारे लिए कभी कभी कष्ट के तालाब पैदा करता हूँ ताकि तुम उसमें गिरकर भी तैर कर निकल सको और अपने दिमाग को मजबूत कर सको। मेरे बच्चे, मनुष्य के पास यदि मन की शक्ति, शांति, सुकून और चैन है तो वह मनुष्य परम सौभाग्यशाली, सबसे भाग्यशाली है। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपकी राहों में खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे लोग चाहते हैं कि आप भी अपनी तरह उनका ऊंचाई पर ले जाएं और उनकी सहायता करें। मेरे बच्चे, जीवन में ऊंचाई तक जाने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस चीज को शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, जिस चीज को मैं देख पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, सभी को मैं दिव्य दृष्टि नहीं दे सकता हूँ। मैंने आपको आपके जीवन में अनेकों उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। आपके हाथों अनगिनत लोगों का
कल्याण होने वाला है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी इच्छा कब पूरी होगी। तुम यह सोचो कि तुम उन लोगों की सहायता कैसे कर पाओगे जिसने तुमसे बड़ी उम्मीद लगा रखी है। मेरे बच्चे, तुम जिस अवस्था में अभी हो उसी अवस्था में सुखी रहो। अभी तुम अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए कार्य करो, उनकी सहायता करो। क्योंकि मेरे बच्चे, जिनके पास संतोष है, उन्हें किसी भी चीज की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतोष ही परम सुख है। मेरे बच्चे, तुम जिस तरह की मेहनत कर रहे हो, बहुत जल्द और शीघ्र ही तुम्हें मेहनत का इनाम मिलने वाला है। तुम जरा भी चिंता और परेशान मत हो, क्योंकि महादेव आपको कह रहे हैं समय आने पर आपको हर वह चीज मिलेगा जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है, अपनों पर विश्वास किया है। आपकी सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा की है। मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम आपने किया है, जिसे दूर रहने के बाद भी हर पल हर दिन उसी का इंसान का नाम लिया है। कभी कभी प्रेम में बिछड़ना भी पड़ता है। प्रेम अपने साथ कई दुखों को भी लाता है। जो दुख को सुख समझता है, और सही माने में उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की भांति काम करता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं खुश हूँ कि आपने हर स्थिति का बड़ा ही सुंदर ढंग से निभाया है। आपका प्रेम सच्चा है, इसलिए बहुत जल्द आपको मिलेगा। क्योंकि प्रेम अगर सच्चा होगा तो आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। कल्याण हो।